आज हम बिजनेस स्टडी का यूनिट नंबर 11 मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स शुरू करने वाले हैं। आप पहले ही लाइन में देख रहे होंगे मार्केटिंग इंश्योर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग इंश्योर करती है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। कस्टमर कैसे सेटिस्फाई रहेगा, हम कैसे इंश्योर करते हैं, आप इस यूनिट के एंड तक समझ पाएंगे। इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। ये 3 बातें क्या हैं, हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट में जब आप जाते हो तो वहाँ से क्या खरीदते हो? प्रोडक्ट खरीदते हो। वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट ब्रेड, बटर, बिस्किट, मिल्क, चीज़, पेन, कार, मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये सारी बात आती है कि ये कहाँ से आते हैं, कौन इसे परचेज करता है और कौन इसे सेल करता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एज ए प्रोडक्ट कम फ्रॉम मार्केट, मार्केट से प्रोडक्ट आते हैं। जो इसे खरीदने वाला है मीन्स रिसीवर है, वो कस्टमर कहलाता है और इसे बेचने वाला सप्लायर कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें 3 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, जो है मार्केट, कस्टमर एंड मार्केटर। तो आगे हम डिटेल में चलते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास मार्केट। मार्केट को एक लेमैन क्या समझता है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है। मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब यह है इकोनॉमिक्स के लिहाज से आप मार्केट को क्या समझते हो, एक आम आदमी मार्केट को जो समझता है, और एक मॉडर्न व्यू मीन्स आप मार्केटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट को क्या समझते हो। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ एक लेमैन मीन्स एक आम आदमी समझता है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट परचेज करके लाते हो, जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, चोर बाजार, सदर बाजार, ये सारे बाजार हैं। बट वो एक आम इंसान की सोच है, जहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से संपर्क करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। एक आम इंसान के लिए वो क्या है, मार्केट है। बट इकोनॉमिक्स के लिहाज से यहाँ पर ट्रेडिशनल व्यू की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स के लिहाज से बायर और सेलिंग जहां पर की जाती है वो मार्केट नहीं है। मार्केट वो है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से कंटेक्ट में आते हैं। यहाँ फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, ना ही फिजिकल प्लेस होने की जरूरत है। Not necessary that way, but it is essential to get together the customer and seller। जरूरी नहीं है, यहाँ ये जरूरी है आप सेल परचेज करते हो। जैसे आप अमेजोन से कोई चीज खरीदते हो, ना ही बायर और ना ही सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं। अमेजोन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जहां से आप गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मार्केट कहलाएगा। तो मार्केट में अगर ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट वो है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। फेस टू फेस कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है। आप मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, वेब के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू आप सेल परचेज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट क्या है। मार्केट, आप ट्रेडिशनल व्यू की पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मान लीजिए मैं एक नया व्यापारी हूं, मैं फर्नीचर बेचता हूं, मेरा कोई कस्टमर ऑलरेडी है ही नहीं। तो अगर मेरी कस्टमर नहीं है तो क्या मेरी मार्केट नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट होगी। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट का मतलब वो सभी लोग जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं और मेरे हो सकते हैं, वो सभी कस्टमर का ग्रुप मेरे लिए क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग तो सिर्फ मेरे रियल कस्टमर ही मार्केट कहलाते थे, बट मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मेरे हो सकने वाले कस्टमर भी मार्केट कहलाते हैं। जब मैं मार्केटिंग करूंगा तो मैं उन सभी कस्टमर को टारगेट करूंगा, उनको कोशिश करूंगा कि वो मेरे पास आए, मैं उनको सामान बेच पाऊं। मान लीजिए मैं फर्नीचर बेचता हूं, फर्नीचर का व्यापारी हूं। अगर मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं तो मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, अभी अभी मेरे पास कोई भी रियल कस्टमर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे कस्टमर हो सकते हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आए। इनके लिए मैं बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं। तो मेरे लिए मार्केट क्या है, मार्केट वो सभी लोग जो मेरे कस्टमर हो सकते हैं, मींस रियल कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर का ग्रुप मेरे लिए क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कार खरीद सकने वाले सभी लोग आपके लिए क्या हो जाएंगे, मार्केट हो जाएंगे। उसी तरह मान लीजिए आप एक बुक पब्लिशर हैं, आप बिजनेस स्टडी की बुक पब्लिश करते हैं। बिजनेस स्टडी की बुक जो भी खरीद सकता है, जिसने आपसे खरीद ली वो तो है ही आपका कस्टमर, बट जो खरीद सकता है
उनको भी मिलाएं तो वो सभी लोगों का ग्रुप आपके लिए क्या कहलाएगा? मार्केट कहलाएगा। तो मार्केट का मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मतलब है इट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या कहलाएंगे? मार्केट कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, मार्केट रेफर टू द ग्रुप ऑफ रियल एंड पोटेंशियल बायर। रियल बायर वो है जो मेरा ऑलरेडी बायर है, और पोटेंशियल बायर वो है जो मेरा बायर हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो बात है हमारे पास कस्टमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, जिसकी वांट्स अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। इट रेफर टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है वो क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है। आप कस्टमर के बिना मार्केट के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर आप कस्टमर को मार्केट से अलग कर देते हो तो मार्केट नहीं बचेगी। जिस तरह से नॉर्मली बोला जाता है स्टूडेंट्स और टीचर से स्कूल बनता है, अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो वो खाली बिल्डिंग रह जाती है। आपने पूरे लॉकडाउन में देखा भी होगा, वो खाली बिल्डिंग थी। इसी तरह से अगर हम कस्टमर को अलग कर देते हैं मार्केट से तो मार्केट भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगी। तो हम कह सकते हैं इनफैक्ट कस्टमर मीन्स पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। द कस्टमर यूजली गेट इन कॉन्टैक्ट विद द मार्केटर्स। नॉर्मली कस्टमर जिससे कॉन्टैक्ट करता है वो मार्केटर कहलाता है। हु कैन सप्लाई देम प्रोडक्ट दे रिक्वायर्ड और सर्विसेज दे वांट, और वो सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसे प्रोवाइड करता है वो जो चाहते हैं, जिनसे उनकी इच्छाएं पूरी करी जा सकती हैं। और वो नेसेसिटी भी हो सकती हैं, बेसिक जरूरतें भी हो सकती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान भी हो सकती हैं, या लग्जरी आइटम भी हो सकती है। इस तरह से अगर हम कस्टमर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के डिफरेंट कस्टमर हैं, जैसे फीमेल कस्टमर, मेल कस्टमर, इन्फेंट कस्टमर, यंग कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर, या इन सभी को हम कस्टमर कह सकते हैं। इसके अलावा और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, होलसेलर कस्टमर, रिटेलर कस्टमर, रिच कस्टमर, लोअर इनकम कस्टमर एटसेट्रा, और बहुत सारे टाइप के कस्टमर। आप अलग अलग कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। कस्टमर को जानने के बाद अब हम जान सकते हैं हमारे पास मार्केटर या सेलर कौन है। मार्केटर और सेलर वो पर्सन है जो बायर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। बायर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता था, यहां पर सेलर उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो यहां पर मार्केटर कौन है? इट रेफर टू एनी पर्सन हु टेक मोर एक्टिव पार्ट इन द एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने में जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। तो हम यहां कह सकते हैं ए मार्केटर मीन्स ए पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। It would be proper to say the customer wants satisfaction while marketer supplies him this satisfaction. It has therefore been rightly said customer is a satisfaction seeker and while marketer is satisfaction provider. जहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सीकर है वहां पर मार्केटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर है। तो वो पर्सन जो एक कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है? वो मार्केटर कहलाता है या सेलर कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारी सेटिस्फेक्शन है, जैसे यहां पर हल्दीराम लिखा हुआ है, हल्दीराम है, आर्चिस गिफ्ट गैलरी है, ये सारे क्या हैं? हमारे पास मार्केटर हैं। यहाँ हल्दीराम एक पर्सन की टेस्ट बर्ड्स, उसके यानी जीव के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर देता है। एक जो आर्चिस का कार्ड है उसको देखकर एक माइंड सेटिस्फेक्शन होती है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है। एक पर्सन के साथ जिसके साथ लगाव है उसके साथ अटैचमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं मार्केटर वो पर्सन है जो हमारे कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो मार्केटर हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। पहले है गुड्स मार्केटर, दूसरा है सर्विसेज मार्केटर। गुड्स मार्केटर का मतलब वो जो आपको गुड्स बेचता है। जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा हुआ है, वो आपको बहुत सारे टाइप के शैम्पू, बाथिंग सोप और बहुत सारी वैरायटी के कॉस्मेटिक्स बेचती है। दूसरी तरफ जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे बैंक जो है हमारे पास, एयरलाइन, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी क्या देती हैं? आपको सर्विसेज देती हैं। तो इस तरह से मार्केटर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं मार्केटिंग क्या है,
तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, देखिए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो अलग अलग लोगों ने मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ए मेजोरिटी ऑफ पीपल कंसीडर इट एज सेलिंग, वो समझते हैं सेल करना ही मार्केटिंग है। दूसरी तरफ कुछ और लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड शॉपिंग, तो शॉपिंग करना मार्केटिंग है, यानी खरीदना मार्केटिंग है। कुछ लोग कहते हैं बेचना मार्केटिंग है। सम पीपल कॉल इट मर्केंडाइजिंग, कोई कहता है व्यापार करना मार्केटिंग है। तो ये सभी मीनिंग जो है थोड़े थोड़े आधे आधे हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। जो एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने में हमारी मदद करता है, वो सभी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? मार्केटिंग कहलाती हैं। देखिए, अगर कस्टमर खरीदना ही नहीं चाहेगा प्रोडक्ट को, तो आप उसे बेच भी नहीं सकते, और वो प्रोडक्ट आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो आपके पास पड़ा रहेगा। हम कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करना चाहते हैं, एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से। टेंजिबल और इंटेंजिबल सेटिस्फेक्शन, सभी प्रकार की सेटिस्फेक्शन। टेंजिबल सेटिस्फेक्शन का मतलब है प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट इंटेंजिबल सेटिस्फेक्शन का मतलब है उसके ब्रांड नेम से रिलेटेड, उसके कलर, फ्रेग्रेंस और उसकी चॉइस से रिलेटेड। तो हर प्रकार की सेटिस्फेक्शन, डिजाइन से रिलेटेड भी हो सकती है, बहुत सारी चीजों की सेटिस्फेक्शन होती है। जब एक पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है तो वो एक प्रोडक्ट की दो चीजों को खरीदता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल में जहां प्रोडक्ट आता है, वहां इंटेंजिबल में उसकी कॉपीराइट, उसके पेटेंट राइट, उसका डिजाइन, वो सारी चीजें आ जाती हैं, उसकी इमेज, उसकी गुडविल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, मार्केट वैल्यू, ये सभी चीजें। तो हम एक प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं, हम कस्टमर को बुलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए। कस्टमर जब वो खरीदे प्रोडक्ट को, वो सेटिस्फाई हो, वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो। तो उसका डिजाइन, उसकी क्वालिटी, उसका पैकेज, उसका प्रोडक्ट नेम, उसका ब्रांड नेम, उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हो, वो सभी चीजें हमारे कस्टमर के लिए मायने रखती हैं। तो उन सभी चीजों को हम मार्केट में लेंगे, मार्केटिंग में लेंगे। तो मार्केटिंग में वो सारी चीजें हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बायर, जो प्रोड्यूसर से बायर तक गुड्स को पहुंचाने में हमारी हेल्प करती हैं। ब्रांड नेम भी हेल्प करता है, प्रोडक्ट डिजाइन भी हेल्प करता है, और एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है, वो भी हेल्प करती है। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको बेच भी नहीं पाएंगे। तो हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन लेना भी जरूरी है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, वो चीफ एक्टिविटीज कौन सी हैं जो हम मार्केटिंग करते वक्त ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इन सभी चीजों के बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन भी करने वाले हैं। दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग का प्लानिंग करना। प्लानिंग के अंदर जैसे मैं थोड़ा मोटे मोटे तौर पर बताऊं कि हमारे कस्टमर कौन है, उनका माइंड सेट क्या है, वो क्या चीजें पसंद करते हैं। इसका आप एक बहुत एग्जाम्पल देख सकते हो। जियो जब लॉन्च हुआ, उससे पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सेलुलर कंपनीज इंडिया में थी। बट जियो ने अपने कस्टमर को टारगेट किया। टारगेट करते वक्त उसने पहले एक कस्टमर की यहां पर हैबिट क्रिएट की कि वो ज्यादा से ज्यादा डाटा यूज करे। 1.5 GB फ्री का देना शुरू कर दिया। अब कस्टमर आदी हो चुका है, वो फ्री के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट हो चुका है। पोर्ट होने के बाद कंपनी ने अपने रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये मार्केटिंग का एक टैक्ट था, जिसमें हम पहले फ्री दे रहे हैं और बाद में चार्ज कर रहे हैं, जिससे सारे कस्टमर एक तरफ हो जाएं और कंपटीटर खत्म ही हो जाए। आज देख रहे हैं लगभग वोडाफोन, आइडिया लगभग मार्केट से चले गए हैं। है भी तो ज्वाइंट करके वी नाम से एक नई कंपनी उन्होंने बना ली है। बट देखा जाए जियो का बहुत ही बड़ा इफेक्ट इस पे रहा है। तो ये भी एक मार्केट स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग प्लानिंग है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करेंगे, किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे, कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोडक्ट में कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट भी मार्केटिंग का पार्ट होता है। अगर प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा ना हो तो लोग पहले ही नहीं खरीदना चाहते, तो ये भी मैटर करता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कब कहलाएगी? जब सभी प्रोडक्ट एक जैसे रंग, रूप, आकार, साइज में हो तो उसको हम स्टैंडर्डाइज कहेंगे। मान लीजिए आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, एक ही जैसे दो प्रोडक्ट बना रहे हो और दोनों प्रोडक्ट का रंग अलग अलग हो गया, क्वालिटी अलग अलग हो गई, तो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्डाइज नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइज करने के लिए और ग्रेड एक जैसा हो, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पांचवा हमारे पास है पैकेजिंग, लेबलिंग, और छठा हमारे पास है ब्रांडिंग। इन
दोनों ही पॉइंट को हम इकट्ठा देखते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है? जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो एक सिंबल हो, चाहे वो वर्ड्स हो, वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी? लेबलिंग कहलाएंगी। और पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है, पैकेज जो है उसकी आउटर लेयर है प्रोडक्ट की, जो उसको सेव करने का काम करती है। और ब्रांड जो है वो कॉम्बिनेशन है सिंबल्स एंड वर्ड का, जो किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, जो एक वैल्यू बढ़ाती है। जिस तरह से एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, एक कंपनी भी है, ब्रांड भी है। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? मार्केटिंग में करते हैं। तो अब हम करते हैं मार्केट की डेफिनेशन। तो मार्केटिंग इज दैट सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। यानी मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंसान, सिंगल इंडिविजुअल या एक ग्रुप, जो चाहते हैं थ्रू आउट क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन वैल्यू ऑफ अदर्स, किसी वैल्यू को देते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे लिए मार्केटिंग कहलाएगा। मार्केटिंग को अच्छे से समझने के बाद अब हम इसके फीचर्स कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में हमारा फर्स्ट फीचर है नीड एंड वांट। नीड एंड वांट में पहले हम समझ लेते हैं ये नीड क्या है और वांट क्या है। नीड का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना। जैसे मुझे भूख लगी है, फीलिंग हंग्री, तो मैं खाना चाहता हूं, ये मेरी नीड है। मेरी वांट क्या है? व्हेन नीड इज सीन्स टू बी सम स्पेशल कंटेक्स्ट इज कॉल्ड वांट। तो जब मैं नीड को किसी स्पेशल चीज से फिल करना चाहता हूं, मेरा मतलब किसी स्पेशल चीज से है, तो मेरे लिए क्या कहलाएगी? वांट कहलाएगी। यहां पर मान लीजिए मैं भूख लगी है, मुझे, मैं खाना चाहता हूं, ये मेरी नीड है, बट मैं डोसा ही खाना चाहता हूं, ये मेरी वांट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड एंड वांट्स हो सकती है। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग से हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। दिस इज वाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोसेस। All the people have almost the same need, but their wants happened to different. तो सभी की जरूरतें तो सेम है, हर किसी को पेट भरना है, बट खाने के लिए किसी को कुछ चाहिए, किसी और को कुछ चाहिए। तो इस तरह से वांट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। सेकंड फीचर है मार्केटिंग का, मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करना। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करना। जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करेंगे? नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, टाइप क्या है, प्राइस क्या है, साइज क्या है, सेंटर ऑफ अवेलेबिलिटी कहां पर अवेलेबल होगा, एटसेट्रा। ये सारी जरूरतें, जो सारी बातें हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। ए गुड मार्केट ऑफरिंग इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ द कस्टमर। हम कस्टमर की नीड और प्रायोरिटीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही उनकी ऑफरिंग क्रिएट करेंगे कि उनको वो प्रोडक्ट किस साइज में, किस टाइप में, किस प्राइस में और कहां पर अवेलेबल होगा, ये सारी बातें हम बताएंगे। उसके बाद है हमारे पास कस्टमर वैल्यू। हम कस्टमर को कुछ वैल्यू दें, कुछ वैल्यू एडिशन करें। मीन्स वो जो पहले रिसीव कर रहा है, अगर हम उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा चार्ज के बदले में उसे कुछ वैल्यू दें, जिससे वो सेटिस्फाई हो, उसे ठगा हुआ महसूस ना हो। तो यहां पर ए बायर एनालाइज द कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन दैट ए प्रोड्यूसर प्रोवाइडिंग बिफोर बाइंग इट। एक कस्टमर हमेशा ये एनालाइज करता है कि वो जो खरीद रहा है उससे उसकी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई हो पाएगा, क्या वो सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं। अगर मैं किसी चीज पर 10 रुपए खर्च कर रहा हूं, 10 रुपए खर्च करने के लिए क्या मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं, ये चीज मैं हमेशा ही चेक करूंगा। तो यहां पर क्या है, व्हेन ही शी फाइंड्स दैट सेटिस्फेक्शन दैट इज प्रोवाइडिंग आउटवेट द कॉस्ट फैक्टर, ओनली देन ही शी बाय इट। जब एक कस्टमर को यह महसूस होगा कि वो जो पैसा दे रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा मिल रही है, तभी वो पैसा देने के लिए तैयार होगा। सेलर शुड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट कीपिंग इन द व्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की टेंडेंसी को, उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को, उसके ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए प्रोडक्ट। उसके बाद है हमारे पास एक्सचेंजिंग मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में एक कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है सेलर के द्वारा।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो बट उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेलिंग और बाइंग को निकाल दें तो मार्केट में कुछ नहीं बचता। तो यहाँ बाइंग और सेलिंग दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है पैसे के बदले में। एक कस्टमर पैसे देता है और सेलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देता है, और दोनों कुछ वैल्यू जो बराबर होंगी तब वो क्या कर लिया जाएगा, सेल परचेज कर लिया जाएगा। इस तरह से सेल परचेज होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कस्टमर हमारा बायर से बहुत ज़्यादा दूर है तो हम कैसे प्रोडक्ट को पहुँचाएं। प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एटसेट्रा बहुत सारे प्रकार से इंटरमीडिएटर्स को यूज़ करते हैं और अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंस है, जैसे द प्रेजेंस ऑफ टू साइड। यहाँ पर दो साइड हमेशा होती हैं जिसमें एक बायर है और दूसरा सेलर है। बोथ शुड बी कैपेबल फॉर पेइंग ईच अदर समथिंग, यानी यहाँ पर मनी के बदले में जो बायर है वो पैसे देगा और सेलर है वो प्रोडक्ट देगा, जिसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। बोथ मस्ट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दोनों में कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नो बाइंग एंड सेलिंग कैन बी टेक प्लेस। दोनों में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो बाइंग और सेलिंग हो ही नहीं सकती। इसके अलावा बोथ डू ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट एनी प्रेशर, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैं बाइंग करना चाहता हूं तो मैं बाय कर रहा हूं, इस तरह से नहीं किसी ने मेरे गन पॉइंट पे रखा हुआ है और कहता है आप बाय करो तो मैं बाय करता हूं, ऐसा नहीं होगा। बोथ द पार्टीज मेक ट्रांजैक्शन फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, और दोनों ही पार्टी खुद की सेटिस्फेक्शन के तौर पर ही क्या करती है, एक्सचेंज करती है। तो ये था आपका मार्केटिंग और फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।